Good morning, students. Chapter number 9, sequence and series. Okay. Lecture number हमारा 26. लास्ट टाइम एक्सरसाइज 9.4 के रिलेटेड हमने 1 to 4 ओके 4 तक एग्जांपल कंप्लीट किए थे. ठीक है. ओके. आपको याद होना चाहिए हमारे पास 4 फॉर्मूला है. ओके. और वो 4 फॉर्मूला के यूज से हमें कैलकुलेशन करना है. क्या कौन सी थी? सिग्मा 1 इज इक्वल टू एन, सिग्मा आर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 and sigma r cube is equal to n square into n plus 1 the whole square divided by 4 where r is equal to 1 to n. ओके. सिग्मा की लिमिट स्टार्टिंग पॉइंट 1 से होगा और एंडिंग पॉइंट n से होगा तभी ये फॉर्मूला होगी. ठीक है. एंडिंग पॉइंट कोई नंबर होगा तो n की जगह वो नंबर लिखना पड़ेगा. ठीक है. ओके. तो ये 4 फॉर्मूला के यूज से हम किसी भी सीरीज का समेशन का ओके 2 सीरीज हो और 3 सीरीज हो का मल्टीप्लिकेशन का करके समेशन कर सकते हैं. ठीक है. 4 तक हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखे थे. ओके. किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है. ठीक है. मेरा नंबर है आपके पास. ओके. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज 9.4 का 5th नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है हमें 5th नंबर में. 5th नंबर में हमें n टर्म तक नहीं दिया गया. कौन सा दिया गया है टर्म है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू लास्ट टर्म है मेरे पास 20 स्क्वायर. ठीक है. 20 स्क्वायर. ठीक है. यानी कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करना है 5 से करना है और 5 के साथ इसका स्क्वायर करके समेशन करना है 20 टर्म तक. यानी कि 20 टर्म तक यानी कि लास्ट टर्म 20 आना चाहिए. 20 टर्म नहीं यानी कि 20 टर्म नहीं और लास्ट टाइम मेरे पास 20 स्क्वायर आना चाहिए. ठीक है. इस तरह मुझे इन सब का समेशन करना है स्क्वायर करके. ठीक है. इसके लिए हम 2 टाइप्स के मेथड यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हम 2 टाइप्स के मेथड यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं. क्या करेंगे हम n नेचुरल नंबर ओके n नेचुरल नंबर में से 1 to 20 तक यानी कि 20 टर्म तक स्क्वायर करके समेशन करेंगे. ओके. स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर. फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर. ठीक है. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम n नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे पर कहां तक फर्स्ट से 20 तक यानी कि 20 तक समेशन करेंगे. बट यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 5 से स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे हम 1 to 4 तक समेशन सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके. तो इसको इस तरह लिख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल Sn इज इक्वल टू क्या चाहिए मुझे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू करके 20 स्क्वायर. तो इसको 2 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. या तो फर्स्ट टू 20 1 to 20 तक स्क्वायर करके समेशन करो और उसमें से 1 to 4 तक हम उसका समेशन करके सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इस तरह. और स्टार्टिंग पॉइंट 5 से हो रहा है यहाँ पे. ओके. नेचुरल नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं तो नेचुरल नंबर में 4 ऐड करके फर्स्ट टर्म 5 भी बना सकते हैं. ठीक है. इस तरह लिख सकते हैं. पर इसी हमारे पास सेकंड नंबर का मेथड जो बोला मैंने वो इजी रहेगा. देखो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 20 ओके r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 20 ओके n r स्क्वायर. देखो r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर आएगा प्लस 2 रखेंगे 2 स्क्वायर अप टू 20 तक आएगा. उसमें से मुझे तो स्टार्टिंग हो रहा है 5 स्क्वायर से तो 1 to 4 स्क्वायर ओके वो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1 to 4 ओके r स्क्वायर. ठीक है. क्या किया मैंने तो r इज इक्वल टू 1 to 20 तक समेशन किया स्क्वायर करके. ओके. क्या किया r टू 1 to 20 तक समेशन किया स्क्वायर करके. ओके. बट मुझे यहाँ पे तो चाहिए 5 से 5 का स्क्वायर चाहिए उसके साथ ही आगे समेशन करना था यानी कि 1 to 4 तक चाहिए नहीं है स्क्वायर करके. तो क्या किया मैंने 1 to 4 तक का समेशन कर दिया स्क्वायर करके और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. यहाँ 2 टाइम्स मुझे r स्क्वायर की फॉर्मूला यूज करनी होगी. ठीक है. और डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं और इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं Sn इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं सिग्मा ओके स्टार्टिंग यहां से 5 हो रहा है स्टार्टिंग 5 हो रहा है यानी कि r प्लस 4 लिख सकता हूं और होल स्क्वायर कर सकता हूं. यानी क्या कर सकता हूं r प्लस 4 द होल स्क्वायर. ठीक है. यानी कि r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to
16 हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज फर्स्ट टर्म मेरे पास है 1 रखता हूं तो 1 प्लस 4 यानी कि 5 स्क्वायर आएगा, बट लास्ट टर्म मेरे पास 20 स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं 20 नहीं लिख सकता, बिकॉज 20 लिखूंगा यहाँ पे तो 20 प्लस 4 24 स्क्वायर हो जाएगा, मुझे तो 20 ही स्क्वायर चाहिए, यानी कि मैंने लास्ट टाइम क्या लिख दिया 16 लिख दिया, बिकॉज 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट इन दोनों में फर्क क्या है, देखो 1 to 20 तक सम और उसमें से फर्स्ट 4 सम सब्ट्रैक्ट हो गए। ओके, इस तरह कैलकुलेशन करके फाइनल तो इस तरह ही आएगा। ठीक है, तो इजीली मैं कैलकुलेट करता हूँ इस तरह से ही। ठीक है, ओके, क्या किया मैंने, फर्स्ट टर्म क्या था मेरे पास 5 था तो मैंने r में 4 ऐड कर दिए तो 5 आ जाएगा, बिकॉज सिग्मा स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो r की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट कर दी 1 to 16 तक, यानी कि 1 to 16 तक r की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 1 रख दो तो 1 प्लस 4 5 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 रख दो तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके करके हमें क्या करना है, लास्ट टर्म चाहिए 20 स्क्वायर, यानी कि मैंने लास्ट टर्म क्या लिख दिया यहाँ पे 16 लिख दिया, बिकॉज 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा 20, यानी कि 20 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा आ गया जनरल टर्म के यूज से, सिग्मा आ गया जनरल टर्म के यूज से, अब सिग्मा को रिमूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्क्वायर ओपन करो और सिग्मा को स्प्लिट करो एंड देन अप्लाई उसकी फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, sigma r is equal to 1 to 16, okay, r square plus 8r plus 16। ठीक है, और सिग्मा को स्प्लिट करिए, यानी कि Sn is equal to क्या रह जाएगा, सिग्मा r starting from 1 to 16, okay, r square plus 8 common outside, sigma r starting from 1 to 16, ओके, r प्लस यहाँ पे 16 कॉमन, अंदर कुछ नहीं रह जाएगा तो 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, मैंने सिग्मा का स्प्लिटिंग कर दिया। ओके, सिग्मा प्लस और माइनस में स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में स्प्लिट नहीं हो सकता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर की फॉर्मूला, बट यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर की मैंने फॉर्मूला लिखाई थी n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, बट लास्ट टर्म लिमिट r टेंड्स टू 1 to n था, n टर्म था, इसलिए मैंने उसको n टर्म में फॉर्मूला लिखी थी। यहाँ पे मेरे पास लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 16 है, क्या है मेरे पास 16 है, यानी कि मैं इन टर्म्स ऑफ n नहीं लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ 16 लिखूंगा। ठीक है, ओके, फिर से एक बार, सिग्मा आर स्क्वायर की फॉर्मूला थी मेरे पास, आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n लिमिट थी सिग्मा की, तो मैंने फॉर्मूला लिखी थी n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, बट यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 16 है, यानी कि 16 टर्म तक ही मुझे चाहिए समेशन, यानी कि n टर्म तक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 16 टर्म तक, यानी कि मैं n की जगह 16 लिख दूँ और फॉर्मूला क्रिएट कर दूँ तो हो जाएगा 16 into 16 plus 1 into 2 into 16 plus 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, उस तरह r की वैल्यू भी उस तरह ही चेंज होगी, सिग्मा r की फॉर्मूला लिखी थी n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बट यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, लास्ट टाइम 16 टर्म तक ही चाहिए मुझे, तो n की वैल्यू 16 रख के मुझे फॉर्मूला क्रिएट करनी होगी, यानी कि 16 into 16 plus 1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली सिग्मा 1 की वैल्यू मैंने लिखी थी n, बिकॉज 1 to n टर्म तक उसका समेशन करना था, बट यहाँ पे 16 टर्म तक ही समेशन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 की वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, तो यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं 16 into 16 plus 1 into 16 into 2 32 plus 1 divided by 6 plus 8 into सिग्मा r, यानी कि 16 into 16 plus 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस सिग्मा 1 यानी कि 16 तो था और सिग्मा 1 यानी कि 16 लिख सकता हूँ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ n की फॉर्मूला कब आएगी, जब n टर्म तक मुझे समेशन चाहिए तब। ठीक है, जब n टर्म तक मुझे समेशन चाहिए तब मैं n के टर्म में आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला के बराबर। ओके, बट यहाँ पे तो सिग्मा आर स्क्वायर, बट
कितने टर्म है मेरे पास? ओनली 16 है, ओनली 16 है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे n की जगह क्या लिख दिया? 16 लिख दिया। पता चल रहा है भाई आपको? ओके, जस्ट अभी क्या करना है, हमें कैलकुलेशन ही करना है। इज इक्वल टू 16 into 16 plus 1 17 into 33 divided by 6 plus 8 into 16 into 17 divided by 2 plus 16 into 16 256। ठीक है, 16 स्क्वायर यानी कि 256 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 2 जा 6, 11 3 जा 3 कैंसल और 8 2 जा 2 कैंसल। तो यहाँ पे 88 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे, 88 मल्टीप्लाई बाय 17 यानी कि कितना आएगा मेरे पास? 0 88 एंड 56 5 56 61 6 9 एंड 1496 क्या आ जाएगा? 1496 प्लस यहाँ पे 8 4 2 जा 16 4 जा 64 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे, 64 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, यानी कि 0 64 7 4 जा 28 2 7 6 जा 42 प्लस 2 44 यानी कि 8 एंड 1088 1088 प्लस 256। ओके, प्लस 256। ठीक है, ओके। तो इन सभी का समेशन करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास? 6 प्लस 6 12 प्लस 2 8 सॉरी 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 0 पावर आ जाएगी 2 2 यानी कि 20 सॉरी 10 10 19 एंड 5 14। ओके, ठीक है, 24 आ जाएगा, 24 की पावर आ जाएगी 2 यानी कि 2 प्लस 2 4 प्लस 8 8 एंड 1 प्लस 1 2 2840। क्या आएगा मेरा आंसर? 2840 टोटल समेशन यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर करेंगे और सभी का समेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2840। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 2840। जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड था। ओके, तो मैंने दो मेथड दिए थे। ठीक है, इस तरह भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो और इस तरह भी कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने इस तरह में कैलकुलेशन किया, आपको जो ये इजी रहता है तो आप इस तरह भी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा आर के स्क्वायर की फार्मूला रखनी है, बट लास्ट टर्म यहाँ पे 20 होगा यानी कि क्या हो जाएगा? 20 into 20 plus 1 into 20 into 2 यानी कि 40 plus 1 divided by 6। बट यहाँ पे लास्ट टर्म 4 हो जाएगी यानी कि 4 into 4 plus 1 into 4 into 2 8 plus 1 divided by 6। ठीक है, 6 6 आ जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, डिवाइड बाय 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, जो ये मेथड इजी रहती है तो आप उस तरह भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका 5th नंबर का सम कंप्लीट हो गया। ओके, जस्ट कैलकुलेशन में इजी काम था। ओके, और वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का एग्जांपल। क्या कह रहा है 6 नंबर का एग्जांपल हमारे पास? ओके, 3 into 8 यानी कि मुझे समेशन चाहिए ऐसे 2 सीरीज गिवन। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सीरीज और उसका समेशन करना है। 3 into 8 प्लस 6 into 11 प्लस 9 into 14 प्लस 1 यानी कि 2 टाइप्स ऑफ सीरीज मुझे दी गई है। ओके, डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ सीरीज दी गई है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है और फर्स्ट उसके टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है एज वेल एज उसका समेशन भी करना है। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे हम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी सीरीज है? 2 सीरीज है, तो डिफरेंशिएट करो उसकी 2 सीरीज को। ठीक है, और सेपरेट कर दो उसको। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज क्या है मेरे पास? फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9 यानी कि 3 6 9 ऑनवर्ड्स। और सेकंड सीरीज क्या है मेरे पास? 8 11 14 ऑनवर्ड्स। मुझे सिग्मा का यूज करना है, मुझे सिग्मा का यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा? तो ये दोनों की सीरीज है मेरे पास, उसका जनरल टर्म लिख दूंगा। ठीक है, और उन दोनों का जनरल टर्म में मल्टीप्लिकेशन करूंगा और उसके साथ सिग्मा को ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन यानी कि समेशन के लिए ये तो सिग्मा है, समेशन के लिए सिग्मा तो है, बट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जनरल टर्म में लिखना हो तो किस तरह लिख सकते हैं हम? तो उसके लिए मुझे दोनों को सेपरेट
अप्रोक्सीमेटली लिखना होगा और जनरल टर्म फाइंड करना होगा। जनरल टर्म फाइंड करेंगे इस तरह, तो ये तो हो गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज, यानी कि ओके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस हो जाएगी मेरे पास, यानी कि an इज इक्वल टू लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस अगेन 3 हो जाएगा, 3 रिमूव हो जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा 3n। ठीक है, सिमिलरली इसको भी लिख सकता हूँ, इसको इस तरह an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है मेरे पास 8 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3, यानी कि 8 प्लस 3n माइनस 3, यानी कि 3n प्लस 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का जनरल टर्म आ गया मेरे पास, इन दोनों का जनरल टर्म तो आ गया मेरे पास। अभी क्या करेंगे हम सिग्मा का यूज करेंगे, अभी क्या करेंगे हम सिग्मा का यूज करेंगे यहाँ पे, यानी कि Sn इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, Sn इज इक्वल टू इस तरह लिख सकता हूँ मैं सिग्मा r starting from 1 to n, okay, r starting from 1 to n, because n टर्म तक मुझे क्या चाहिए समेशन चाहिए। किसका समेशन चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसका समेशन चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट टर्म है मेरे पास 3n और 3n इन टर्म्स ऑफ r लिखा है मैंने, तो 3r लिख सकता हूं मैं, तो 3r into 3r plus 5। ठीक है, तो सिग्मा वंस जनरल टर्म, तो जनरल टर्म मैंने ला दिया, किस टाइप के है मेरे पास इक्वेशन मेरे पास, ओके मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 ओके एंड इनटू 8 के साथ आगे सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि मुझे n टर्म तक समेशन चाहिए, किसका इन दोनों सीरीज का, ओके इन दोनों सीक्वेंसेस का। ठीक है, इन दोनों सीक्वेंसेस का मल्टीप्लिकेशन करके n टर्म तक समेशन चाहिए, इस तरह बोल सकते हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके n टर्म तक मुझे क्या चाहिए उसका समेशन चाहिए। ठीक है, ओके तो आगे बढ़ते हैं। अभी तो सिग्मा लिख दिया, जनरल टर्म लिख दिया, तो मुझे क्या करना होगा, जस्ट सिंपलीफाई करके ब्रैकेट ओपन करके समेशन और सब्ट्रैक्शन में लाके हमें सिग्मा को स्प्लिट करना होगा। देन आफ्टर सिग्मा की फॉर्मूला है तो है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे Sn इज इक्वल टू ओके सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9n r स्क्वायर प्लस 5 3 15r। ठीक है, ओके 9r स्क्वायर प्लस 15r। ठीक है, 9r स्क्वायर प्लस 15r। ठीक है, ओके अभी क्या करेंगे सिग्मा को स्प्लिट करेंगे, यानी कि सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n 9r स्क्वायर प्लस सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n 15r। ठीक है, अभी कांस्टेंट आप आउटसाइड हो जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर प्लस 15 आउटसाइड सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n r। ठीक है, अभी सिग्मा r स्क्वायर की फॉर्मूला एंड सिग्मा r की फॉर्मूला देखो n टर्म तक है हमारे पास, क्या है n टर्म तक है, यानी कि हम इसको इन टर्म्स ऑफ n में ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो सिग्मा r स्क्वायर की फॉर्मूला हो जाएगी हमारे पास 9 एज इट इज r स्क्वायर की n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहाँ पे 15 into n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओके 3 2 6 n 3 2 9, दोनों में से n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन निकल सकता है। कॉमन क्यों निकालेंगे हम, तो हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन हो जाएगी हमारे पास, तो अंदर ब्रैकेट में कौन रह जाएगा, तो 3 रह गए into 2n plus 1 रह गए। ठीक है, ओके और यहाँ पे तो ओनली 15 रह गया। ओके तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो n into n plus 1 in bracket 3 2 6n plus 3 plus 15 divided by 2। ठीक है, ओके तो ब्रैकेट को ओपन करके हुए हमें सिंपलीफाई करेंगे, तो 6n प्लस क्या रह जाएगा मेरे पास 18 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से 6 कॉमन निकाल दो मैं इन दोनों में से, तो 6 कॉमन रह जाएगा, तो n into n plus 1 ओके, तो अंदर कौन रह जाएगा n plus 3 डिवाइडेड बाय 2। 3 2 6 यानी फाइनली आंसर आएगा 3n into n plus 1 n plus 3।
ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या किया, जस्ट मैंने सिग्मा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा के टर्म में मैंने ये दोनों सीरीज लिखी दी। ओके, सिग्मा वंस जनरल टर्म, तो दोनों को सेपरेट कर दिया और जनरल टर्म लिख दिया। बस जनरल टर्म मिल गया तो क्या किया मैंने, सिग्मा स्प्लिट करना है तो पहले मल्टीप्लिकेशन को स्प्लिट करके समेशन में ला दिया और देन आफ्टर सिग्मा को स्प्लिट कर दिया और सिग्मा की फॉर्मूला सिग्मा आर स्क्वायर एंड सिग्मा आर। ओके, इन टर्म्स ऑफ एन टर्म तक चाहिए मुझे, इसलिए मैंने एन टर्म तक लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड था हमारे पास। ओके, ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन नहीं हो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब दोनों में कोई कॉमन टर्म आएगा तो उसको बाहर निकाल दो तो आपका सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, पता चल रहा है आपको। तो यहाँ पे 6 नंबर का एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का। ओके, वेरी आईएमपी एग्जांपल 7 नंबर का एग्जांपल है। ओके, इस टाइप का एग्जांपल एक मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 में भी है। ठीक है, इस टाइप का एग्जांपल मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 में भी है। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारे पास 7 नंबर का। मुझे समेशन चाहिए Sn इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस, ओके, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1। देखो ध्यान से देखो भाई यहाँ पे। ओके, 2 टाइम प्लस समेशन किया है, 2 टाइम समेशन किया है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो 1 है बट सेकंड टर्म क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का समेशन, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का समेशन प्लस थर्ड टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का समेशन। ओके, एंड एन नेचुरल नंबर है मेरे पास, एन नेचुरल नंबर है मेरे पास। ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स मुझे समेशन का यूज करना है, 2 टाइम्स समेशन का यूज करना है अप टू एन टर्म्स तक। ओके, यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, यानी कि 2 टाइम्स मुझे समेशन का यूज करना है। ओके, 2 टाइम्स मुझे समेशन का यूज करना है, यानी कि 2 टाइम्स मुझे सिग्मा का यूज करना होगा। ठीक है, 2 टाइम्स मुझे सिग्मा का यूज करना होगा बिकॉज मेरे पास ओके सेकंड टर्म में सीरीज बन रही है मेरे पास। ठीक है, सेकंड टर्म में सीरीज बन रही है। ओके, थर्ड टर्म में आगे बढ़ रही है वो सीरीज। ठीक है, यानी कि टर्म आगे बढ़ रहा है और सीरीज भी आगे बढ़ रही है, यानी कि मैं इसको सिग्मा और सिग्मा 2 बार सिग्मा के यूज से लिख सकता हूँ। ओके, अंदर वाले के टर्म के लिए फर्स्ट इन सभी टर्म के लिए मुझे सिग्मा का यूज करना होगा। ठीक है, ये सभी टर्म क्या है मेरे पास, ओके, स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। ओके, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। ठीक है, बट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का समेशन भी हो रहा है और उसके साथ उसका भी समेशन हो रहा है। ओके, ठीक है, यानी कि समेशन और उसके बाद भी समेशन है। ठीक है, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ समेशन हो गया, यानी कि 2 टाइप्स मुझे सिग्मा का यूज करना पड़ेगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए ओके, फर्स्ट एन नेचुरल स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा p is equal to 1 to r, ओके, एंड p स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसके लिए मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर के लिए लिखा। ठीक है, ओके, तो ब्रैकेट के अंदर के लिए मैंने क्या लिया, तो फर्स्ट एन नेचुरल सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इन ब्रैकेट के लिए लिखा, अंदर वाले ब्रैकेट के लिए, बट बाहर भी उसका समेशन हो रहा है, यानी कि 2 सीक्वेंस चल रही है, अंदर के साथ और बाहर के साथ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे समेशन क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ब्रैकेट के लिए लिख दिया स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे आगे सीरीज बढ़ रही है, बट उसके साथ उसका समेशन भी हो रहा है, उसके साथ उसका समेशन भी हो रहा है। समेशन यानी कि अगेन सिग्मा 2 टाइम्स समेशन यूज किया है तो 2 टाइम्स मुझे सिग्मा का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अंदर भी सीरीज आगे बढ़ रही है और बाहर भी उसका प्लस समेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं सिग्मा p स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, अंदर वाले को लिया और बाहर वाले को लिए मैं अगेन सिग्मा का यूज करूंगा वेयर r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो देखो इस तरह बढ़ेगी एक सीरीज, फिर r p इज इक्वल टू 1 लिया तो 1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 लिया तो 1 स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पे e इज इक्वल टू 2 लिया, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और समेशन सिग्मा यानी कि अगेन समेशन, ठीक है सेकंड टर्म हो जाएगा, ठीक है अगेन e इज इक्वल टू 3 लिया तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और सिग्मा यानी कि समेशन, ठीक है थर्ड टर्म के लिए, यानी कि मैं अंदर की सीरीज को भी आगे बढ़ा रहा हूं और बाहर से समेशन कर रहा हूं, ठीक है अंदर वाली सीरीज को समेशन करके आगे बढ़ा रहा हूं और बाहर से उसका समेशन कर रहा हूं, यानी कि फर्स्ट टर्म ये 1 और प्लस करके फर्स्ट 2 टर्म का समेशन, देन प्लस करके फर्स्ट 3 टर्म का स्क्वायर करके समेशन, ठीक है इस तरह मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है यानी कि 2 टाइम्स मुझे सिग्मा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है बिकॉज समेशन और देन आफ्टर अगेन समेशन आ रहा है, ओके 2 टाइम्स समेशन का यूज हो रहा है, ओके तो इस टाइप के एग्जांपल में, ओके इस तरह का एग्जांपल मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 में भी है, ठीक है तो इस तरह का टाइप के एग्जांपल में हमें ये फर्स्ट स्टेप आपको आना चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपको आना चाहिए, क्या हो रहा है ओके सीरीज आगे बढ़ रही है और उसका समेशन भी आगे हो रहा है, ठीक है ओके देखो फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 2 टर्म्स का समेशन, देन थर्ड टर्म है फर्स्ट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर फर्स्ट 3 टर्म का स्क्वायर करके समेशन, ठीक है इस तरह सीरीज आगे बढ़ रही है यानी कि 2 टाइम्स सिग्मा का यूज होगा, 2 टाइम्स सिग्मा का यूज होगा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर वाले सिग्मा को स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे अंदर वाले सिग्मा को यू स्प्लिट करेंगे, ठीक है तो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 एज इट इज हो जाएगा 1 to n, ठीक है ओके लिमिट कोई भी ले सकते हैं r p q कोई भी लिमिट ले सकते हैं, ठीक है बट यहाँ तो रखना होगा r लिया तो यहाँ पे r ही आएगा, p लिया तो यहाँ पे p भी आएगा, ठीक है तो यहाँ पे देखो सिग्मा p स्क्वायर की फार्मूला क्या हो जाएगी ओके सिग्मा r के स्क्वायर की जो फार्मूला थे ना उस तरह सिग्मा p स्क्वायर की हो जाएगी, ओके बट यहाँ पे लास्ट लिमिट क्या है उसकी r है यानी कि इन टर्म्स ऑफ r हो जाएगा r into r plus 1 2r+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है तो ये यहाँ पे सिग्मा p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ r क्या हो जाएगी r into r+1 ओके 2r+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ओके अभी क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन को अगेन स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को अगेन स्प्लिट करेंगे और देन आफ्टर स्प्लिटिंग के बाद क्या करेंगे अगेन सिग्मा स्प्लिटिंग होगा, अगेन सिग्मा स्प्लिटिंग होगा और फाइनल इन टर्म्स ऑफ n आंसर आएगा, ठीक है यानी कि इज इक्वल टू 1/6 सिग्मा 1/6 आगे ले लिया मैंने r इज इक्वल टू 1 to n r इन दोनों को ओपन करेंगे तो r² 2r² देन r plus 2r 3r प्लस 1 1 जा, ठीक है तो मैंने ब्रैकेट को ओपन किया अंदर वाले r+1 into 2r+1 को ओपन किया तो क्या आ गया 2r² plus 3r plus 1 एंड देन r को भी ओपन करेंगे तो क्या रह जाएगा 1/6 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n क्या हो जाएगा 2r³ प्लस ओके 3r² प्लस r, सिग्मा को स्प्लिट करेंगे हम सिग्मा को स्प्लिट करेंगे और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो सिग्मा को स्प्लिट करेंगे तो 1/6 आगे ओके 2 कॉमन आउटसाइड सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r³, ठीक है प्लस 3 कॉमन आउटसाइड सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n r² प्लस सिग्मा r, ठीक है ओके अभी सिग्मा r³ सिग्मा r² और सिग्मा r की फार्मूला का यूज करेंगे हम तो क्या रह जाएगा हमारे पास 1/6 2 n r³ की क्या फार्मूला हो जाएगी n² into n plus 1 the whole square divided by 4, ठीक है देन प्लस 3 सिग्मा r² की फार्मूला n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 and सिग्मा r की फार्मूला n into n plus 1 divided by 2, ठीक है ओके तो देखो यहाँ से 3 2 6 यहाँ पे 2 2 4 तो सभी में से n into n plus 1 divided by 2 कॉमन हो जाएंगे, ओके n into n plus 1 divided by 2 कॉमन आउटसाइड हो जाएंगे तो यहाँ पे 1/6 तो था और n into n plus 1 divided by 2 कॉमन आउटसाइड तो क्या रह जाएगा अंदर ओके रह जाएगा n into n plus 1, ठीक है और यहाँ पे प्लस क्या रह जाएगा 2n plus 1 और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस 1, ठीक है यहाँ पे तो कुछ नहीं तो प्लस 1, ठीक है तो क्या रहेगा हमारे पास n into n plus 1 divided by 12 in bracket n² plus n
प्लस 2n प्लस 2। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, क्या आ जाएगा फाइनली आंसर, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा 12। ओके, उसके भी फैक्टराइजेशन हो सकते हैं n प्लस 1 एंड n प्लस 2। ठीक है, n प्लस 1 एंड n प्लस 2 उसके भी फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, यानी कि फाइनल आंसर ऐसे भी हो सकता है n इंटू एन प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इस तरह मैंने आंसर ला दिया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे 2 टाइप्स सिग्मा का यूज किया है मैंने। ठीक है, 2 टाइप्स सिग्मा का यूज किया है मल्टीप्लिकेशन में, बिकॉज यहाँ पे सिग्मा यानी कि समेशन 2 टाइम्स हो रहे हैं, सीरीज 2 टाइम्स के समेशन हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म बाहर से समेशन है और अंदर उसकी सीरीज आगे की आगे समेशन करके स्क्वायर करके बढ़ रही है। सो दैट्स व्हाई मैंने 2 टाइम्स सिग्मा का यूज किया। फर्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है तो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, जिस किसी को भी पता नहीं चले हो सकता है इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे। ठीक है, ओके।